एनओसी नहीं होने पर होटल रेस्टोरेंट किए जाएंगे सील। करनाल में होटल पर सख्ती है। 6 जून से जिले में शुरू होगी फायर मॉक ड्रिल। तंग बाजारों मल्टी लेवल भवनों में होगी मॉक ड्रिल। नियमों का उल्लंघन करने पर जारी होंगे नोटिस। तो रेवाड़ी में डीसी ने फायर एनओसी की जांच के आदेश दे दिए हैं। छह जून से जिले में फिर से शुरू होगी फायर मॉक ड्रिल। तो दिल्ली अग्निकांड के बाद से हरकत में है प्रशासन और हमने भी रियलिटी चेक किया था। जो हर रियलिटी चेक में करनाल और रेवाड़ी में होटल रेस्टोरेंट्स की अब जांच होगी। हमारी रियलिटी चेक का इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम की इस खबर का, इस पहल का बड़ा असर देखने को मिला है। जहां एनओसी की जांच होगी, यानी कि फायर की एनओसी है या नहीं होटल में रेस्टोरेंट्स में, इसकी जांच होगी। करनाल में होटल पर भी सख्ती होगी। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर करनाल और रेवाड़ी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां दिल्ली अग्निकांड के बाद हमने किया था रियलिटी चेक और रियलिटी चेक में उसके बाद प्रशासन ने भी एक्शन लिया है और अब होगी जांच, किया जाएगा एक्शन। अगर नहीं होगी फायर एनओसी, नहीं मिलेंगे पुख्ता डॉक्यूमेंट्स, तो होगी सील की कार्रवाई। तो दिल्ली अग्निकांड के बाद हमने किया था रियलिटी चेक। करनाल और रेवाड़ी में देखिए होटल और रेस्टोरेंट की जांच अब होनी है। दिल्ली के होटल में हुए हादसे के बाद करनाल के दमकल विभाग ने कमर कस ली है। ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए करनाल जिले में दमकल विभाग स्पेशल ड्राइव चलाएगा। इसके अलावा मॉक ड्रिल की जाएगी। ऐसे होटल, ऐसे रेस्टोरेंट, ऐसे संस्थान जिनके पास फायर की एनओसी नहीं है, उनकी जांच की जाएगी। मौके पर निरीक्षण करने के लिए विभाग की टीम भी आएगी। मैं इस समय करनाल में मौजूद हूं और यहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया के पास बड़े ऐसे होटल बने हुए हैं। कई दर्जन ऐसे होटल हैं जो फर्स्ट फ्लोर पर बने हुए हैं। ये भी एक ऐसा होटल है जिस पर एंट्री के लिए महज 2 फीट की सीढ़ियाँ रखी गई हैं। इसी रोड पर और भी कई ऐसे होटल हैं जहाँ पर कस्टमर के आने के लिए महज 2 फीट का रास्ता है। इधर भी ऐसे कई होटल बने हुए हैं जो पहली मंजिल पर बने हुए हैं, जिनके ग्राहक सीढ़ी के जरिए ही आते जाते हैं, जो कि बेहद जोखिम भरा होता है। लेकिन हैरानी की बात है, ये होटल सारे नए बने हैं, लेकिन इनमें से किसी के पास भी फायर की एनओसी नहीं है। क्योंकि जिस तरह से दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया था कि करनाल में 170 के करीब ऐसे ढाबे, होटल, रेस्टोरेंट है जिनके पास फायर की एनओसी नहीं है। और ये जो नए ढाबे, इस तरह के होटल्स बन रहे हैं, किसी के अंदर 6 कमरे हैं, किसी के अंदर 8 कमरे हैं, वहाँ पर भी यही स्थिति है कि फायर के नियमों को लेकर वो बिल्कुल गंभीर नहीं है। और यही वजह है कि हादसे जब होते हैं तो वो बड़ी घटनाओं में बदल जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 से 4 होटल इसी सड़क के ऊपर हैं जो फर्स्ट फ्लोर पर बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर फायर सेफ्टी के लिए कोई इंतजाम जो है नहीं किए गए हैं। इसी को देखते हुए दमकल विभाग कल से स्पेशल ड्राइव चलाने जा रहा है। ऐसे होटल, ऐसे रेस्टोरेंट की जांच की जाएगी, उनको नोटिस दिया जाएगा और आगामी कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में हादसा हुआ है उसके बाद करनाल के दमकल अधिकारी नहीं चाहते कि करनाल में भी इस तरह की कोई घटना सामने आए। उससे पहले ही ये अभियान शुरू कर दिया गया है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। 2023-24 में हमने जितने भी होटल थे, ढाबे थे, रेस्टोरेंट थे, इनको हमने नोटिस प्रदान किए थे, जिनमें से 170 के आसपास हमने चिन्हित किए थे और जिनमें से हमारे पास 20 से 22 के थे जिन्होंने एनओसी ले रखी थी और अपने संसाधन पूरे कर रखे थे। तो इससे पहले हमने उनको नोटिस दिए थे। तो और इसके बाद हम जब से ये हादसा हुआ है तो हमने अपने जो टीम है उसको हमने सजग किया है और इसके साथ में हमने अलग अलग सब फायर स्टेशनों के लिए अलग अलग टीमें बनाई हैं एरिया के हिसाब से। और जो टीमें होंगी वो जगह जगह जाके जितने भी हमारे प्रतिष्ठान स्थल होंगे, जैसे कि मॉल होंगे, होटल होंगे, रेस्टोरेंट होंगे, ढाबा होंगे और इसके अलावा हॉस्पिटल होंगे, वो जाके वहाँ पे इंस्पेक्शन करेंगे, उसकी फायर सिस्टम की जांच करेंगे और जो फायर एनओसी जिसके पास नहीं होगी और संसाधन जो पूरे नहीं जिसने लगाए होंगे वो उनको नोटिस प्रदान करेंगे। देखो जी, यहाँ पर भी काफी गंभीरता से इस विषय को लिया गया है। सभी अधिकारियों को नोटिस कर दिया गया है। बीच में हमने एक एसडीएम्स के जो हमारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स थी वहाँ पर चेक करने के लिए कमेटी भी बनाई थी हमारे इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिपार्टमेंट के साथ में, ताकि क्योंकि एक इंडस्ट्री में भी यहाँ आगजनी हुई थी
तो बाकी इंडस्ट्रीज में इस तरह की आगजनी ना हो, उसके लिए हमने कमेटी बना दी है। एनओसी चेक करने के लिए कल म्यूनसिपलिटी के जो हमारे अधिकारी हैं उन सभी को बता दिया है कि भाई यहाँ पर भी कोई एनओसी जिनके पास नहीं है उनको एनओसी चेक करो, उनमें फायर फाइटिंग सिस्टम सभी में होना चाहिए। वहां पर ऑक्यूपेंसी देखी जाएगी, कितनी ऑक्यूपेंसी है। मान लो 2 बेड का है या 2 कमरों का अगर कोई है तो उसमें कई बार सरकारी गेस्ट पॉलिसी अलाउ कर देती है उस केस में, लेकिन जो फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट्स है वहां पर होने चाहिए। हमारे साथ हमारे दोनों संवाददाता जुड़ चुके हैं। करनाल से महेंद्र सिंह और रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। उन दोनों का रिपोर्टर्स का हम रुख करेंगे और उनसे ग्राउंड पे क्या तस्वीरें हैं वो जानेंगे, वो देखेंगे। सबसे पहले मैं करनाल का रुख करना चाहूंगी। महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र, अगर बात की जाए हमारे रियलिटी चेक का तो बड़ा असर देखने को मिला है। जिस तरीके से दिल्ली अग्निकांड के बाद इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम ने किया था रियलिटी चेक और उसका बड़ा असर दिखा है और अब जांच की जाएगी प्रशासन की ओर से भी। महेंद्र। बिल्कुल तुलसी, देखिए जिस तरह से दिल्ली में होटल अग्निकांड हुआ था उस मामले की गंभीरता को देखते हुए इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम ने प्रदेश के लगभग सभी जिलों में जाकर रियलिटी चेक किया था कि आखिर ऐसे संस्थान जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, ठहरते हैं, उनकी क्या कुछ स्थिति है, वहां पर दमकल को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए। और रियलिटी चेक के बाद जो स्थिति सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली थी कि अधिकतर ऐसे होटल ढाबे हैं जो इन नियमों को लेकर गंभीर नहीं है। और अब इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का एक बड़ा असर हुआ है कि दमकल विभाग ने एक स्पेशल ड्राइव चलाने का आह्वान किया गया है। कल से करनाल जिले में दमकल विभाग ये स्पेशल ड्राइव चलाएगा जिसमें न सिर्फ ऐसे संस्थानों की चेकिंग होगी, उनकी इंस्पेक्शन की जाएगी, बल्कि मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया जाएगा कि भीड़भाड़ के इलाके यदि वहां पर किसी तरह की आगजनी की घटना होती है तो वहां राहत और बचाव कार्य किस तरह से किया जाएगा। इसके साथ साथ जो लोग अभी भी फायर नियमों का पालन नहीं कर रहे, जिनके पास एनओ नहीं है दमकल विभाग की, उनको नोटिस जारी किए जाएंगे। 2 नोटिस के बाद तीसरी जो कार्रवाई बनती है सीलिंग की है, यानी कि पहले विभाग 2 नोटिस जारी करेगा, यदि उसके बावजूद भी वो गंभीरता नहीं दिखाते, अपने संस्थानों में अग्निशमन के लेकर इंतजाम नहीं करते, तो तीसरे नोटिस के तहत उनके संस्थान की सीलिंग की कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का जो है बड़ा असर हुआ। जिस तरह से रियलिटी चेक हमने दिखाया था उसके बाद ये दमकल विभाग जो है सक्रिय हुआ है और इस तरह की स्पेशल ड्राइव चलाने के लिए वो अब जो है शुरुआत करने जा रहा है। जी तुलसी। बिल्कुल, और स्पेशल ड्राइव चलेगा, इसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर भी देखने को मिलेगा और एहतियातन अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा कदम है भी। अमित विश्वकर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हमारे संवाददाता रेवाड़ी से। अगर रेवाड़ी की बात की जाए अमित, तो वहां पर कितना असर हुआ है, प्रशासन कितने कड़े तेवर अपनाते नजर आ रही है हमारे रियलिटी चेक के बाद? जी, तो देखिए इंडिया न्यूज हरियाणा हमेशा ही जो सामाजिक सरोकार के मसले हैं उनको प्रमुखता से उठाता रहा है। ऐसे में जैसे ही दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड हुआ होटल में, हरियाणा न्यूज की इंडिया न्यूज हरियाणा लगातार पूरे प्रदेश का रियलिटी चेक किया गया, जिसमें रेवाड़ी में बेहद बड़ी खामियां पाई गई। अधिकतर मोर देन 90% ऐसे होटल, रेस्टोरेंट और अस्पताल पाए गए जिनमें फायर एनओसी तक नहीं है और जो यदि किसी के पास भी है वो रिन्यू नहीं कराई गई। कोई भी अधिकतर ऐसे होटल्स या रेस्टोरेंट मिले जो मानकों को पूरा नहीं करते थे, अधिकतर तो गली कूचों में चलते हुए मिले। ऐसे में यदि कोई आगजनी की घटना होती है तो बड़ा नुकसान, जन माल का बड़ा नुकसान हो सकता है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की घटना रिपीट ना हो। ऐसे में जब इंडियन न्यूज हरियाणा की ओर से एक खबर दिखाई गई, रेवाड़ी प्रशासन हरकत में आया और रेवाड़ी डीसी ऐलान कर दिया कि नोटिस नहीं दिया जाएगा, जिसके बाद भी फायर एनओसी नहीं मिलती, सीधे तौर पर वो अस्पताल हो या फिर रेस्टोरेंट या फिर होटल, उसको सील कर दिया जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी चेताया गया था। इससे पहले जब सूरत में, गुजरात के सूरत के कोचिंग सेंटर में आग लगी थी, छात्रों की मौत हुई थी, उसके बाद भी नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन एक बार फिर से उस तमाम मसलों पर पानी डाल दिया गया, उनको छोड़ दिया गया। लेकिन अब सीधे तौर पर रेवाड़ी डीसी जो अभिषेक मीणा आपने दिखाया भी, सीधे तौर पर कह दिया गया कोई नोटिस सर्व नहीं किया जाएगा, जहां पर भी खामी मिली उस संस्थान को सील कर दिया जाएगा। मकसद यही है कि किसी तरह की जान और माल की नुकसान न हो, रेवाड़ी के जो लोग हैं उनकी जान की सुरक्षा की जाए। क्योंकि अपनी जेब भरने के लिए कुछ लोग तमाम दावे, जो तमाम नियम और कानून होते हैं उनको धत्ता बताते हुए बिल्डिंग्स का निर्माण करते हैं, उनमें होटल रूम्स ज्यादा बनाते हैं। जैसे कि दिल्ली में भी 6 कमरों की अनुमति थी, उसमें 22 से ज्यादा कमरे बना दिए गए। रेवाड़ी में भी अमूमन ऐसे ही हालात है। रेलवे स्टेशन के आसपास कहीं ना कहीं मस्जिद की दिल्ली की तरह छोटी छोटी जगह में होटल्स खुले हुए हैं। ऐसे में एक होटल में भी आग लग गई है तो बड़ा नुकसान हो सकता है।
सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। ऐसे ही हालात यहाँ पर रेस्टोरेंट के हैं, कोचिंग सेंटर के हैं और जो कैफे खुले फ्लड में तक अस्पताल और कैफे चल रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि एक छोटी सी आगजनी की घटना कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे में इन तमाम घटनाओं से क्यों हरियाणा सरकार भी अलर्ट मोड पर तमाम जो डीसी हैं उनको आदेश दिए गए थे कि तमाम जो, क्योंकि जब इंडियन न्यूज हरियाणा की ओर से खबर दिखाई गई थी, पूरा प्रशासन हरकत में दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अब रेवाड़ी में सीलिंग की कार्रवाई हो तो आप देखेंगे, क्योंकि जिस तरह से डीसी ने कहा कि अब कोई नोटिस नहीं, सीधे तौर पर कार्रवाई होगी। ऐसे में जो रेवाड़ी के जो तमाम होटल रेस्टोरेंट है, जो कोचिंग सेंटर संचालक है, उनमें हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि तमाम जो कानून होते हैं, जो भी पॉलिसी होती है, फायर एनओसी की बात करें, एक लंबी फहरिस्त है जिनकी मानकों का पूरा करना होता है। एंट्रेंस से लेकर एग्जिट तक की व्यवस्था करनी होती है, दमकल गाड़ी जाए और एक सबसे बड़ी बात ही हर 3 महीने बाद एक ऑडिट कराना होता है, फायर ऑडिट कराना होता है। इसके अलावा 2 जो प्रशिक्षित कर्मचारी हैं वो रखने होते हैं संस्थान के अंदर, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है। रेवाड़ी की पिछले ही दिनों रेवाड़ी की एक जो बावल औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर कंपनी में भीषण आग लगी थी, 6 से अधिक लोगों की इसमें जान गई और वहां पर भी सीधे तौर पर जो फायर एनओसी का मसला था, फायर जो उनके इंस्ट्रूमेंट थे वो तक नहीं पाए थे, जिसके चलते कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। वहां पर भी कमेटी बना दी गई है। अब वहीं अब रेवाड़ी हो, धारूहेड़ा हो, बावल हो, जितने भी रेवाड़ी में तमाम जगह टीमें 15 से ज्यादा टीमें बनाई गई हैं, वो मौके पर जाएंगी, चेक करेंगी, जिसके बाद फायर एनओसी नहीं मिलेगी सीधे तौर पर उस बिल्डिंग को सील कर दिया जाएगा। ऐसे में इंडियन न्यूज हरियाणा की ओर से जी जो खबर का बड़ा असर रेवाड़ी में देखने को मिला, पूरी तरह से बिल्कुल जिस तरीके से हमारी रियलिटी चेक का बड़ा असर देखने को मिला और आप भी हमें लगातार बता रहे हैं किस तरीके से 15 से अधिक होटल और रेस्टोरेंट को चिन्हित किया गया है, जिनकी जांच की जाएगी। अगर वहां पर कुछ भी कमी मिली तो उनको सील किया जाएगा और यही तस्वीर कहीं ना कहीं करनाल से भी निकल करके सामने आई। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट और तमाम तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मालवीय नगर अग्निकांड में बड़ा एक्शन देखने को